बस 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 रुक जाओ रुक जाओ। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और अगर आप जानना चाहते हो कि मुझे कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए नीट एग्जाम से पहले, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 3 महीने के अंदर, मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 3 महीने के अंदर आप लगभग 60 मॉक टेस्ट दे दीजिए। फुल लेंथ पेपर जो होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सभी के सवाल होते हैं 45, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 180। और अगर आपने 60 मॉक टेस्ट दे दिए ना, तो लगभग आप सोल्व कर चुके हो 10 से 11 हज़ार के आसपास के सवाल। मतलब इतने सवाल सोल्व करने के बाद आप देखो, जो भी क्वेश्चंस आप करते हो उनके आप जब सही हो जाए तब तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर कोई गलत होता है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन जब पढ़ते हो तो साथ के साथ में आपकी थ्योरी भी कवर हो जाती है। तो मॉक टेस्ट जरूर दे, कम से कम 60 मॉक टेस्ट सफिशिएंट होंगे। और इसको ऐसे ना करें कि मेरे को 60 दिन में 60 मॉक टेस्ट देने हैं, इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें। लगभग यूँ मान लो आपको 90 डेज़ के अंदर 60 मॉक टेस्ट देने हैं। कभी एक दिन छोड़ के एक दिन दे दिया, कभी लगातार हर दिन दे दिया, कभी 2 या 3 दिन में जब टाइम मिला तब दे दिया। तो उससे क्या होगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, आपके ऊपर लोड नहीं होगा। जब मॉक, अब देखो इसको कैसे मैनेज करके चलना है। मान लीजिए आप डेली के 10 घंटे पढ़ते हो, तो आपने जिस दिन मॉक टेस्ट दिया 3 घंटे, आपने मान लीजिए आपने मंडे को मॉक टेस्ट दिया, तो 3 घंटे में मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद उसको एनालाइज करो 2 से 3 घंटे और लगा कर कि इसमें गलती हुई तो क्यों हुई है। अब उसके बाद आपके पास जैसे एक दिन छोड़ के आप एक दिन पेपर दे रहे हो, मंडे को पेपर दिया, अगला आपको पेपर देना है वेडनेसडे को, तो इस बीच में जो 1.5 दिन मिलेगा इसमें आप थ्योरी पढ़ लीजिए जो आपको पढ़ना है, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आप 3 घंटे के अंदर अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो वो सीख जाओगे, आपका जो वीक पॉइंट है वो पता लग जाएगा। सिर्फ आप ऐसे मत सोचो कि भाई थ्योरी पढ़ ली तो अपना सारा काम हो जाएगा, नहीं, मॉक टेस्ट जरूर दें। तो 60 मॉक टेस्ट सफिशिएंट होंगे। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा ये करना है कि आपका जो कंटेंट है ना, जो बीच में गैप मिलता है उसमें कवर करके चले। कभी ऐसे मत सोचे कि आज मैं कंटेंट पढ़ लेता हूँ तभी वो मॉक टेस्ट दे पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर आपने 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं किया है तो आज से, कल से शुरू कर दीजिए। और मॉक टेस्ट आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो भी ज्वाइन करो सिर्फ एक को ही ज्वाइन करना है। ये नहीं कि 50-60 तो नहीं, 2-3 कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगी, एक तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया और आपका समय बच रहा है तो उन्हीं मॉक टेस्ट को वापस से एक बार दोबारा सोल्व कर लो, रिवाइज कर लो। और एक बात और, हाँ, मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो कोशिश करो उसको पूरे 3 घंटे के एनवायरनमेंट में विद OMR शीट, वैसे ही उसी जो पेन आप यूज़ में लेने वाले हो एग्ज़ाम वाले दिन, वो ध्यान रखना। कई बार ऐसा भी होता है हम पेन पहले कोई यूज़ करते हैं और फिर नया पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा ग्रिपिंग में दिक्कत आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे